एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल लर्निंग एट वन स्टॉप पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा नाम कुणाल है। जैसा कि हम लोग बेसिक कैलकुलेशन पे काम कर रहे हैं, तो आज बेसिक कैलकुलेशन का नेक्स्ट टॉपिक है स्क्वायर। हम लोग चुटकियों में 2 डिजिट और 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर निकालने के तरीके को देखेंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए। चलिए आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग स्क्वायर निकालना सीखेंगे। स्क्वायर निकालने में हम लोग 2 डिजिट और 3 डिजिट दोनों ही नंबरों को कैसे शॉर्टकट में स्क्वायर निकालते हैं, सेकेंडों में कैसे उसके आंसर निकालते हैं, ये हम लोग देखेंगे। चलिए स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर में एक चीज याद रखिएगा कि स्क्वायर निकालने के लिए जैसे हम लोग 2 डिजिट स्क्वायर में अगर हम लोग लें, तो स्क्वायर में हम लोग 2 डिजिट और 3 डिजिट दोनों को मैक्सिमम यही पूछे जाते हैं। 2 डिजिट और 3 डिजिट के ही नंबर का स्क्वायर निकालना होता है। तो देखिए 2 डिजिट का स्क्वायर हम लोग निकालेंगे। तो देखिए 2 डिजिट स्क्वायर निकालने से पहले सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि 1 से लेकर के 20 तक आपके टेबल, 1 से 20 तक टेबल आपको याद होना चाहिए। और दूसरा नंबर चीज, कोशिश कीजिएगा कि 1 से 40 तक, एटलीस्ट 1 से 40 तक आपको स्क्वायर याद हो। हम लोग के पास तो तरीका होगा शॉर्टकट में कैसे हम लोग 35, 42, 63 ये सारे नंबरों का, 2 डिजिट वाले नंबरों का हम लोग स्क्वायर निकाल लेंगे। लेकिन 1 से 40 तक अगर याद रहेगा तो आपको आगे हेल्प मिलेगा जब 3 डिजिट का हम लोग स्क्वायर निकालेंगे। तो 1 से 40 तक कोशिश कीजिएगा कि एक जगह नोट डाउन कर लें, और डेली बार बार देखने से ये याद हो जाता है। तो इतना ही याद करने की कोशिश कीजिएगा। अब देखिए 2 डिजिट हम लोग स्क्वायर की बात करें, तो 2 डिजिट स्क्वायर जैसे मान लीजिए अगर हम लोग 37 लेते हैं, 37 का स्क्वायर निकालना। तो देखिए 37 का स्क्वायर निकालना, तो हम लोग बेसिकली जानते हैं कि 37 का स्क्वायर का मतलब होता है 37 × 37। अब देखिए 37 को 37 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन अब इतना मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग के पास टाइम नहीं होता। हम लोग इसको क्या करते हैं, एक यहीं पे सबसे पहले एक प्लस बना लेंगे। अब देखिए सबसे पहले 3, ये फर्स्ट वाला जो 3 है, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। 9 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ 9 नहीं लिखते हैं, 2 डिजिट में रखते हैं, तो एक जीरो और यहाँ पे बढ़ा देंगे। उसके बाद देखिए उसके बाद 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर क्या होता है, 7 7 जा 49, यहाँ पे 49 लिख देंगे। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करते हैं, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर 7 को उस मल्टीप्लीकेशन को 2 से मतलब 3 7 जा 21, और 21 2 जा 42, 21 2 जा 42, 42 हुआ तो 4 को इस पे और 2 को यहाँ पे दो साइड कर देंगे, और इसको सिंपल सम कर देंगे। सम करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 9, 4 और 2 क्या हो जाएगा, 6, 9 और 4 क्या हो जाएगा, 13 का 3, 1 इज कैरी ऑन, 1 इसमें ऐड होगा तो यहाँ, तो इसका आंसर क्या आ गया आपका, 1369। तो यह आपका आंसर हो गया। इसी तरह एक और देखिए, जैसे मान लीजिए अगर 42 का बोल दिया जाए, 42 का स्क्वायर निकालना हो, तो 42 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो 42 के लिए भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक प्लस का सिंबल दे देंगे। अब देखिए मैंने बोला कि सबसे पहले 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16, और 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। अब देखिए 2 का जब स्क्वायर हम लोग करते हैं, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो यहाँ सिंगल डिजिट नहीं देना है, हमेशा 2 डिजिट ही लेना है। तो 2 का स्क्वायर 4 हुआ, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जीरो डाल करके 4 बैठा देंगे। ठीक है। अब थर्ड स्टेप क्या था कि 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, और उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 4 2 जा 8, और 8 2 जा 16, तो 16 को 1 इधर और 6 इधर, दो पार्ट में डिवाइड किए थे। अब इसको क्या करेंगे, सम कर देंगे। सम करेंगे तो 4, 6 में जीरो ऐड करेंगे तो 6, 6 में 1 ऐड करेंगे तो 7, और 1 का 1, तो क्या आंसर आ गया, 1764। ये आपके आंसर हो गए। सेम इसी तरह अगर एक और एग्जांपल लें, जैसे 79 लेते हैं।
79 का स्क्वायर निकालना है। अब देखिए प्रैक्टिस करेंगे तो ये और आसान हो जाएगा। अब 79 का स्क्वायर निकालना है तो फिर एक प्लस का सिंबल बना देंगे। अब देखिए सिंबल बना दिए तो 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 और 9 का स्क्वायर क्या होता है 81। 9 9 जा 81। अब देखिए अब क्या करना है 7 को 9 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए 7 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 हो जाएगा। अब 63 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए या फिर उसको डबल कर दीजिए, मतलब 63 में 63 को ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 63 में 63 को ऐड करेंगे तो 126 हो जाएगा। अब देखिए 126 आ गया तो इसको कैसे लिखते हैं, यहाँ पे 6 ही लिखेंगे और बाकी सारे को यहाँ पे, मतलब अब ये ध्यान देने की बात है। देखिए मैं एक क्वेश्चन इसलिए यहाँ पे लिखा हूँ 79, क्योंकि आपको ये बाद में कंफ्यूजन ना हो कि 3 डिजिट आ गया तो क्या। यहाँ का जो पहला स्टेप जो होगा हमेशा खाली रहेगा, यहाँ पे कभी भी कुछ भी नहीं लिखना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा और 8 और 6 क्या होता है 14, 14 का 4, 1 इज कैरी ऑन, 1 जो कैरी ऑन हुआ है उसको आप याद रखिए। 9 प्लस 2 11, 11 में 1 को ऐड करेंगे तो 12, 12 का 2 और 1 इज कैरी ऑन। फिर 4 1 5 प्लस 1 इज 6। तो आपके आंसर क्या हो गए, इसके आंसर हो जाएंगे 6241, 6241। तो ये चीज आपको ध्यान देना है। देखिए जो भी मैं डाउट इसमें बता रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, कहीं कुछ ना कुछ है जिसमें आप लोग फंस सकते हैं आगे चल के, तो उसी चीज को क्लियर करने के लिए बताया गया है कि 79 का स्क्वायर कैसे करें। अब देखिए 79 का मैंने क्या किया 7 का स्क्वायर किया, फिर 9 का स्क्वायर किया, 7 को 9 से मल्टीप्लाई किया, उसको डबल कर दिया और यहाँ पे 126 को, अब ऊपर तो हम लोगों ने क्या देखा कि 2 डिजिट को हम लोग सम कर रहे हैं हमेशा। यहाँ पे 42 ऐड किए हैं, 16 ऐड किए हैं, यहाँ पे 126 को कैसे ऐड करेंगे। तो ऐसा नहीं कभी करें कि 49 यहाँ पे है और 81 है और यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे कर दिए 26 और यहाँ पे कर दिए 1, तो ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। इस तरह से कभी भी ना निकालें। हमेशा क्या करें लास्ट डिजिट वाले के सामने कुछ भी सम नहीं करना है, हमेशा सेकेंड डिजिट से करना है, भले ही आपके नीचे यहाँ पे आगे बढ़ता चला जाए, वो नंबर आगे बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट एक दो और क्वेश्चन देखते हैं जिससे कि आप लोग को क्लियर हो जाए कि कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए एक और देखते हैं 87 का स्क्वायर। 87 की स्क्वायर की बात की जाए तो 87 का स्क्वायर भी कैसे सॉल्व करेंगे। अब मैंने बोला कि एक यहाँ पे प्लस का सिंबल बना लीजिए। 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। ठीक है, अब देखिए उसके बाद 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 7 जा 56, 56 को डबल करेंगे यानी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 56 को डबल करेंगे तो क्या आ जाएगा 112। अब देखिए 112 को ऐड करना है तो मैंने क्या बोला कि फर्स्ट वाले नंबर के सामने कुछ ऐड नहीं करना है, यहां से ऐड करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे भी 1 हो जाएगा। इसको सम कर लीजिए, इसको क्या कर लीजिए सम कर लीजिए। ये क्या हो जाएगा 9 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 7 आ जाएगा। यही आपके आंसर हो गए। कितने हो गए 7569। तो ये आपके 87 के स्क्वायर हो गए। एक और क्वेश्चन देखिए जैसे 95 का, 95 का अगर आपको स्क्वायर निकालना है तो 95 के स्क्वायर के लिए क्या करना है, तो सेम वही प्रोसेस है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। 9 का स्क्वायर क्या होता है 9 9 जा 81, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 5 5 जा 25। फिर 9 को 5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, 9 5 जा 45 और 45 को डबल करेंगे, तो 45 को डबल करेंगे तो क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा। तो 90 आ जाएगा तो यहाँ पे 9 लिख दीजिए और यहाँ पे 0 लिख दीजिए, इसको सम कर दीजिए। ये 5 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये 9 1 10, 0 1 इज कैरी ऑन, 8 और 1 9, क्या आ गया 9025। तो ये हमेशा याद रखना है, यहाँ पे सिर्फ ये याद रखना है कि इसको आपको इग्नोर करना है। ठीक है, इस चीज को इग्नोर करना है। अगर मान लीजिए इसी के जगह, जैसे अगर मान लीजिए आप 16 का निकालते हो या फिर 16 का ही निकालिए, 16 का स्क्वायर निकालते हैं तो इसको भी अगर 16 का स्क्वायर याद नहीं है तो आप फटाफट निकाल लीजिए। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, 6 का स्क्वायर 36। मैंने बोला यहाँ पे भी एक जीरो बैठा लेते हैं। अब 1 6 जा 6 और 6 2 जा 12, तो यहाँ पे 12 के लिए 1 2,
अब इसको सम करके देखिए, 6 हो गया, ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिए 16 का आ गया 265। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि कम से कम 40 तक अगर आप लोग याद कर लेंगे तो ये सब छोटे छोटे स्क्वायर निकालने की जरूरत नहीं होगी, ये सब सॉल्व करने की जरूरत, आपको याद रहेगा कि 16 का स्क्वायर 256 होता है, 14 का स्क्वायर 196 होता है, 15 का स्क्वायर 225 होता है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे 19 का स्क्वायर 361 होता है। तो वैसे ही आगे, मतलब कुछ नंबर के ऐसे याद होने चाहिए जो छोटे छोटे नंबर है। 40 तक तो एटलीस्ट याद कीजिए, 40 तक नहीं याद होता है तो कम से कम 20 तक याद कीजिए। ठीक है, देखिए एक दो और क्वेश्चन देखते हैं 2 डिजिट वाले में। 2 डिजिट वाले में आइए 83 हम लोग देखते हैं। 83 का अगर स्क्वायर निकालना हो, 83 का स्क्वायर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, आप लोग भी घर पे ट्राई कीजिए। जैसे एक वीडियो देख लिए उसके बाद ट्राई करने की कोशिश कीजिए कि खुद से भी करें। अब तरीका आपको पता हो गया, प्रोसेस पता होने के बाद खुद से भी ट्राई करना चाहिए। अब देखिए 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 8 जा 64, और 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9। अब देखिए यहाँ पे 9 जब लिखेंगे तो इसके आगे भी एक जीरो बैठाएंगे। कभी भी ऐसा ना लिख दें कि आप ये प्लस का सिंबल दिए 69 लिख दिए कि चलो भैया 9 आया तो यहाँ 9 लिख दिया, यहाँ जीरो लिख दिया, तब ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इस तरह से कभी भी फॉलो नहीं करना है, इस तरह से फॉलो करना है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद मैंने बताया था कि थर्ड स्टेप क्या होता है, 8 3 जा 24, और 24 को डबल कर देना है, मतलब 48। मतलब 24 में 24 को ऐड कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करना थोड़ा टफ होता है तो क्या करेंगे, सीधे डबल कर दीजिए। मतलब 24 है, 24 में 24 को अगर सम करेंगे तो 48 होता है। 48 का 4 यहाँ पे और 8 यहाँ पे, कि ये स्टेप तो मैं बोला हूँ कि खाली रखने के लिए हमेशा। यहाँ 9 का 9 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, और ये 4 4 8 हो जाएगा, और 6 का 6। इसका आंसर क्या आ गया, 6889। यही आपका आंसर हो गया। तो ये चीज ध्यान देने वाली बात है। एक और क्वेश्चन देखिए, जैसे देखिए 67 का देखिए, 67 का अगर आप निकालते हैं, 67 का स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ पे भी एक प्लस का सिंबल दे देंगे। अब 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36, और 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49। अब देखिए 6 को मैंने बोला कि 6 को 7 से मल्टीप्लाई, 6 7 जा 42, और 42 को डबल करना है, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना है तो डबल कर दीजिए। 42 में 42 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 84 हो जाएगा। अब इसको सम कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा, 9 आ जाएगा, और यहाँ पे 8 आ जाएगा। ये 8 और 6 क्या हो जाएगा, 14 का 4, 1 इज कैरी ऑन 1 इसमें ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आपके आंसर क्या आ गए इसके, 4489। यही आपके आंसर होगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, डबल डिजिट वाले स्क्वायर कोई भी निकाल सकते हैं। डबल डिजिट में कहां से कहां तक होता है, 1 से लेकर के आप 99 तक के जितने भी नंबर हैं उन सभी का आप स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं, चाहे वो कोई भी नंबर हो। अगर आपको यह स्क्वायर याद भी नहीं रखना है तो कम से कम 1 से 20 तक आप स्क्वायर याद रखिए, और बाकी सब आप सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो 34 हो, 35 हो, 27 हो, कोई भी स्क्वायर हो, 56 हो, 79 हो, कोई भी 1 से लेकर के 99 के बीच में के सारे भी स्क्वायर क्या होंगे, आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। 2 डिजिट में अगर बात करें तो आप 1 से लेकर के 20 तक तो आपको याद होगा, और सिर्फ 21 से लेकर के आपको 99 तक के नंबर को आप इस प्रोसेस से सॉल्व कर सकते हैं। इस इतने के बीच में जो भी नंबर का स्क्वायर निकालना हो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं 3 डिजिट। अब देखिए 3 डिजिट पे आने से पहले, अब देखिए 3 डिजिट के अब स्क्वायर निकालने के लिए, देखिए 3 डिजिट कहां से कहां तक होता है, तो आप क्या करते हैं, 100 से लेकर के कहां तक जाते हैं, 999। इसके बीच के सारे नंबर का आप स्क्वायर कैसे निकालते हैं। देखिए इससे पहले जो भी वीडियो हम लोगों ने डाला है उस पे लाइक आप लोगों ने किया है, कमेंट भी किया है, उसके लिए थैंक यू। आगे भी आप जो भी वीडियो हम लोग डालें उस पे लाइक करना ना भूलें, कमेंट भी करें, जिससे कि हम लोग क्या करें, आगे के और भी कंटेंट को और बेटर कर सकें। जो भी वीडियो बनाए उसे और भी, जैसे आप लोग लाइक डालते हैं, कमेंट करते हैं, तो उससे हम लोग को क्या मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है कि चलो और भी अच्छा कंटेंट बनाते हैं, वीडियो को और बेटर बनाते हैं। तो इसलिए लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और साथ में फ्रेंड को भी शेयर करें, जिससे कि उनको भी पता चले, उनको भी इस
ट्रिक का फायदा वो भी उठा सके, जो हम लोग तरीका बता रहे हैं उसे वो भी देखें और वो भी अपने एग्जामिनेशन हॉल में इस प्रोसेस को अप्लाई कर सकें। ठीक है। और देखिए आप लोग के लिए हम लोगों ने क्या किया है, अपने चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना दिया है जहाँ पे आप जा करके मैथ के, रीजनिंग के, इंग्लिश के जो भी सब्जेक्ट हैं उनके अलग अलग आपके एक फाइल मिलेंगे प्लेलिस्ट पे, जिससे आसानी से आप कोई भी सब्जेक्ट का अगर कंटेंट ढूंढ रहे हैं तो वहाँ पे आराम से मिल जाएंगे। ठीक है। चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए, थ्री डिजिट की बात करें तो थ्री डिजिट एक चीज याद रखेंगे, जैसे मान लीजिए हम लोग हमेशा नियर बाई लेते हैं। जैसे मल्टीप्लाई में हमने पढ़ा था कि 100 वाला, जैसे 25, 125, 625, ये सब का मल्टीप्लाई करने के लिए हमने क्या किया था, 100 मतलब जीरो वाला प्रोसेस अप्लाई किया था। उसी तरह यहाँ पे भी हमेशा हम नियर बाई लेंगे, जैसे 100 के नियर बाई, या फिर 150 के नियर बाई, या फिर 200 के नियर बाई, या फिर 250 के नियर बाई, 300 के नियर बाई, या फिर 350, 400, या फिर 450, इसी तरह से लास्ट 1000 से पहले तक के सारे नंबर को हम लोग देखेंगे। अब देखिए इसका नियर बाई लेने का मतलब क्या है, आप देखिए जैसे हम लोग आते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 107, 107 का आपको स्क्वायर निकालना है। तो देखिए या तो आप 107 को दो बार लिख करके मल्टीप्लाई करके आंसर दीजिए, लेकिन अब देखिए ये जो 107 जो है वो किसका, किसके पास है, किसके नियर बाई है, 100 के है। मैंने बताया कि 100 के उसके नियर बाई लेना है, तो 100 से क्या है, 7 मतलब 7 अगर हम कम कर दें तो आपका क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो देखिए जितना कम करते हैं उतना ही हम जोड़ते हैं, ये चीज हमेशा ध्यान रखेंगे। इस टाइप थ्री डिजिट वाले में हम जितना कम करते हैं इसके नियर बाई जाने के लिए, या फिर जितना जोड़ते हैं उतना हम कम करने की कोशिश करते हैं। मतलब जितना आप, अगर मान लीजिए मैंने इसको 100 के नियर बाई, मतलब इसका बेस क्या ले लिया मैंने, बेस हमने ले लिया 100। अब 100 लिया तो 100 तक जाने के लिए मैंने 7 माइनस किया, उसी तरह जितना माइनस किया उतना ही मैंने ऐड कर दिया। ठीक है। ये चीज याद रखेंगे कि जितना माइनस करेंगे या जितना जोड़ेंगे, आप जितना ऐड किए हैं उतना माइनस कीजिए, जितना माइनस किए आप उतना ऐड कर दीजिए। तो एक चीज ध्यान रखना है, बेस हमने कितना लिया, 100 लिया। अब देखिए सबसे पहले जो माइनस और प्लस मैंने किया था 7 को, 7 जा क्या होता है, 49, ये 49 साइड में मैंने लिख दिया। अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं, ये जो नंबर है 7, 107 से 7 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है। 107 में 7 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 114 आ जाएगा। अब देखिए इसको क्या करेंगे, जो बेस लिया था उससे हम डिवाइड कर देंगे। हमेशा जो भी बेस लेंगे, चाहे 200 ले, 300 ले, 250 ले, 150 ले, उसी से डिवाइड करेंगे। अब इससे हम जैसे ही इसको डिवाइड करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गया। अब कितना बचा आपका, 114। बस आपका इसका आंसर क्या आ गया, 114, और इसको डायरेक्ट यहाँ पे नोट डाउन कर देंगे, 49। यही आपका आंसर होगा। ठीक है। क्लियर हुआ। कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको बेस से डिवाइड करना है, और बेस जो हमने ऐड किया, जो माइनस किया, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके साइड में लिख लेना है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है। और इन दोनों का, जैसे 107 से 7 को माइनस करके 100 लिख दिया, और 107 में 7 को ऐड करके 114 लिख दिया, और बेस से मैंने डिवाइड कर दिया। तो आपका आंसर आ गया 11449। यही आपका आंसर हो गया। देखिए एक और एग्जांपल देखते हैं। अब जैसे ले लीजिए 309, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग 309। आप कोई भी लीजिए, पहले आप स्टार्ट किए हैं तो इसलिए पहले वैसे नंबर लीजिए जो थोड़ा सा ही हो। ठीक है। बाकी आप इस प्रोसेस से कोई भी नंबर लेंगे, मैं आगे करूंगा, आपको पता चलेगा, आगे जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे वो सब सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो 999 तक के सारे नंबर को आप इजिली उसके स्क्वायर को निकाल सकते हो। अब देखो इसको क्या करेंगे, मैंने क्या बोला, तो इसका क्या है, इसमें से हम लोग इसका बेस क्या हो जाएगा, ये चीज याद रखना है कि बेस आपका क्या होगा, बेस क्या होगा, 300 होगा। ये हमेशा याद रखना है। अब देखिए 300 हुआ, तो यहाँ पे देखिए 300 का क्या करेंगे, अब प्लस का 9 और माइनस का 9, मतलब +9 करें और -9 करें तो हमारा क्या आ जाएगा, 300 आ जाएगा। तो ये चीज ध्यान देने वाली। ठीक है। तो अब देखिए हमने क्या कर लिया, यहाँ पे बेस ले लिया,
बेस भी ले लिया और प्लस माइनस भी कर दिया। कितना? 9 माइनस कर दिया और 9 प्लस कर दिया। अब देखिए, सबसे पहले 9 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 9 जा 81। अब इसके बाद क्या करेंगे? तो सबसे पहले 300 से 9 को माइनस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 300 आ जाएगा। और फिर 300 में 9 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 318 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड, यहां देखिए बेस से ही नहीं डिवाइड करना है आपको। 2 डिजिट है तो 2 डिजिट से, मतलब 2 डिजिट क्या है? जीरो है, तो यहाँ पे भी 100 से ही डिवाइड करेंगे। ये नहीं कि 300 से डिवाइड करेंगे। 300 से डिवाइड करेंगे तो आंसर गलत आ जाएंगे हमेशा। मतलब वो आप देखिए, 100 से लेकर के 999 के बीच के जितने भी नंबर को आप निकालेंगे तो हमेशा बेस लेकर के निकाल रहे हैं तो हमेशा 100 से ही डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? हमेशा 100 से ही डिवाइड करेंगे, तभी जाकर के आंसर आएगा। अब देखिए 20 से 20 कट हो गया। अब आपके क्या बच गए? इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 318 थ्री जा, तो ऐसे नहीं करना है, तो 3 से 8 को मल्टीप्लाई कीजिए। 8 थ्री जा 24, 4 इज 4 को लिखेंगे, 2 इज कैरी ऑन, 2 को कैरी कर लीजिए। फिर उसके बाद 3 1 जा 3 और प्लस 2 5 और 3 3 जा 9, ये आ गया। और ऊपर वाले इस डिजिट को लिख देंगे तो कितना आ गया? 95,000, 95,481। यही आपके आंसर होगा। तो आप आसानी से इस सारे सारे मतलब 3 डिजिट के जितने भी नंबर होंगे उन सबको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। जैसे चलिए एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। जैसे मान लीजिए 118 का स्क्वायर लेते हैं। ये भी 3 डिजिट है। अब 118 का लेंगे तो अब देखिए, अब थोड़ा सा सिंपल होइए। इसमें 100 हम बेस लेते हैं। अब 100 बेस लेते हैं तो आपको पता है, अब देखिए प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल लिखिए। बाद में आप इसे नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। अब देखिए 18, यहाँ पे हमने क्या किया? 18 का स्क्वायर क्या होता है? अब याद रखिए 18 का स्क्वायर मैंने क्या बोला? 1 से 20 तक आपको याद करने की जरूरत है। अब 1 से 20 तक याद कर लेंगे तो ये सारे स्क्वायर निकालना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। तो 18 का स्क्वायर क्या होता है? 324। 3 डिजिट के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, 3 डिजिट के जितने भी स्क्वायर है निकालने के लिए, आपको अगर उसको और आसान करना है तो आपको 1 से 20 तक मिनिमम, अगर ज्यादा कर सकते हैं तो 1 से 40 तक याद कर लेंगे तो और बेटर हो जाएगा। तो देखिए 324 आ गया। अब देखिए इसमें से माइनस करेंगे तो 100 आ जाएगा और इसमें प्लस करेंगे तो 136 आ जाएगा। और 100 से बेस हमेशा 100 ही रह, बेस तो इसका 100 है लेकिन डिवाइड हमेशा 100 से ही करेंगे। चाहे बेस 100 हो, 200 हो, 300 हो, कुछ भी हो, हमेशा डिवाइड क्या करेंगे? 100 से ही करेंगे। यहाँ पे मैंने बता दिया है कि हमेशा डिवाइड 100 से लेकर के 999 के बीच के जितने भी नंबर हैं उन सब का स्क्वायर निकालने के लिए अगर इस प्रोसेस से निकालते हैं तो हमेशा क्या? 100 से ही डिवाइड करेंगे। ये चीज याद रखेंगे। ये नहीं कि 300 से डिवाइड कर दिए। यहाँ पे अब 100 से तो कर रहे हैं, यहाँ 100 है तो 100 से ही कर दिए। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि 300 200, सिर्फ 100 से ही डिवाइड करना है। अगर 300 और 200, जैसे यहाँ पे 300 था तो 300 से डिवाइड करते तो क्या होता? आपका आंसर गलत आ जाता। तो यहाँ 100 से 100 डिवाइड किए तो क्या आ गया? 136। और ये देखिए, अब यहाँ पे देखने की बात है, मैं अभी सेकेंड 2 डिजिट वाले में भी बताया था कि एक लास्ट स्टेप आपको छोड़ना है। तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे सिर्फ 2 डिजिट ही ऐड करना है। मतलब एक जो सिंगल डिजिट है वो आकर के इसमें ऐड हो जाएगा। किसमें? इसमें। और तब यहाँ पे 24, मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा? 13924। ये आपके आंसर होंगे 13924। मतलब आपको क्या करना है? इस वाले को इसमें, लास्ट वाले में जो मल्टीप्लाई आएगा उसमें ऐड करना है। ये याद रखेंगे हमेशा। सिर्फ 2 डिजिट ही यहाँ पे आकर के एज इट इज नोट हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये 2 डिजिट था इसलिए 2 डिजिट ऐड किया। यहाँ पे देखिए, यहाँ 49, ये भी 2 डिजिट है तो वैसे ही 2 डिजिट को मैंने यहाँ पे आकर के नोट कर दिया। तो ये चीज ध्यान देने वाली बात है। अगर 3 डिजिट है या 4 डिजिट है तो बाकी के नंबर को आगे हम आगे वाले प्लेस में ऐड कर देते हैं। ठीक है? तो ये आपके आंसर क्या हो गए? 13924। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। प्रैक्टिस करेंगे ये आपका क्लियर होता चला जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 214 का आपको स्क्वायर निकालना है। तो यहाँ पे देखिए, अब देखिए थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करें। यहाँ पे प्लस भी हम लोग 14 करेंगे और माइनस भी 14 करेंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस कर दिए तो आपके पास क्या आ गया? सॉरी, मल्टीप्लाई 228 आ गया और माइनस किए तो 200 आ गया। इधर क्या हो जाएगा? 14 का स्क्वायर याद रखेंगे 196 होता है।
यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 से आपको डिवाइड करना है। तो यहाँ 20 से 20 को कट करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखिए 2 से, अब ये चीज याद रखेंगे, मल्टीप्लाई करते समय ही जोड़ लीजिए। जैसे 2 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हुआ, 16 में 1 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 6 लिख दीजिए, और यहाँ पे 17 का 7 1 इज कैरी ऑन, 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 इज 5, और 2 4। आपके आंसर आपके सामने कितने हैं, 45,796। आपके आंसर आ गया 45,796। यही आपके आंसर होगा। तो आप अगर इसको फास्ट करना चाहते हैं तो ये सब चीज छोटे 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 टर्म है जिसको आपको याद रखना है। अब जैसे 3 डिजिट आ गया तो 1 डिजिट को आपको आगे सम करना है। ऐसा नहीं कि सेम एज इट इज लिख देते। अगर एज इट इज लिखते हैं तो आपका आंसर क्या आ जाता, 45196, जो कि आपका रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान देने वाली बात है। देखिए नेक्स्ट आते हैं, एक और क्वेश्चन देखिए। जैसे मान लीजिए 516। देखिए कोई भी, आप किसी भी नंबर का आप स्क्वायर निकालेंगे 999 से पहले सेम प्रोसेस अप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका बेस क्या हो जाएगा, 500। मैंने यहाँ पे बोला था कि बेस चाहे कुछ भी हो, आपको हमेशा डिवाइड किससे करना है, 100 से ही करना है। तो 100 से यहाँ पे भी डिवाइड किया है, तो आपको बेस चाहे कुछ भी हो, आपको हमेशा डिवाइड किससे करना है, 100 से करना है। यहाँ पे देखिए 516 है, तो यहाँ पे प्लस माइनस 16, मतलब प्लस भी 16 होगा और माइनस भी 16, चूंकि माइनस 16 करेंगे तो 500 बेस हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे देखिए थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं, कम लिखते हैं और ज्यादा सॉल्व करते हैं। अब 500 में 20 चला जाएगा तो सिर्फ 5 ही बचेगा ना। मान लीजिए पहले आपको एक करके दिखाता हूँ। ये 500 इंटू 500 क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। एक बार ऐड करना है, एक बार माइनस करना है, और बेस आपका हमेशा 2 जीरो होगा। अब देखिए 16 इंटू 16 करेंगे तो क्या आता है। अब देखिए मैं बोला कि 16 का स्क्वायर याद करना जरूरी है, मतलब 1 से 20 तक तो कंपलसरी है, आपको कैसे भी याद करना है, क्योंकि 16 का आप स्क्वायर निकालने बैठेंगे तो फिर आपका टाइम वेस्ट होगा। तो 16 का स्क्वायर क्या होता है, 256। अब देखिए यहाँ पे 20 से 20 मैंने कट कर दिया। यही चीज मैं बोल रहा था कि अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो जैसे यहाँ पे देखिए बेस हमने 500 लिया, तो 20 तो ऑलरेडी नीचे वाले से जाएगा ही, तो मेरा क्या बचेगा, सिर्फ 5 बचेगा। और मल्टीप्लाई करेंगे इसमें जोड़ करके एक बार 16 को, तो 532। और इसका स्क्वायर क्या होता है, तो इसका स्क्वायर होता है 256। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 5 टू जा क्या होता है, 10 होता है। 10 में 2 को ऐड करेंगे, इसको ऐड करना है हमेशा। 10 टू 12, 12 का 2 1 इज कैरी ऑन, 5 3 जा 15, 5 3 जा क्या होता है 15 प्लस 1, 16 का 6 1 इज कैरी ऑन, और 5 5 जा 25 प्लस 1 इज 26, और बाकी यहाँ पे 56 को नोट कर देंगे। तो आपके आंसर आ गए, क्या आंसर आ गए, 2,66,256। यही आपके आंसर होगा। ठीक है, तो ये ध्यान देने वाली बात है कि आपको कहाँ पे किसको सम करना है और कैसे सॉर्ट करना है। अब देखिए हम लोग जीरो बेस जो 100 से डिवाइड कर रहे थे उसको अब नहीं करेंगे और डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 500 हम लोग 81 को लेते हैं। 581 का स्क्वायर अगर निकालना होगा तो सिंपल, मुझे पता है कि इसका बेस क्या लेंगे, 550 के करीब नहीं है ये, 550 के नजदीक है, या फिर ये 550 के नजदीक है, या फिर 600 के नजदीक है। तो देखिए ये किसके नियर बाई है, तो ये 600 के नियर बाई है। ये हमेशा इससे काफी दूर है, इससे सिर्फ 19 आगे है। ये इससे 19 है, तो 19 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस भी 19 और माइनस भी 19। तो अब देखिए इसमें 600 हमने लिया, तो 600 करने के लिए एक बार हम लोग 600 लिखते हैं। 600 नहीं लिख के 6 भी लिख सकते थे। और एक बार हम लोग सम करते हैं और एक बार माइनस करते हैं। अब 581 से 19 को माइनस करेंगे, यहाँ पे ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पे पीछे हम लोगों ने क्या किया, सब में सम करते चला गया और माइनस करके 100 वाला बेस हमने ला दिया। एक बार हमने सम किया तो क्या आ गया, 600 आ गया। अब एक बार माइनस भी तो करेंगे ना, तो अब इसमें से 19 माइनस होगा तो बताइए क्या होगा, 1 से 9 नहीं जाएगा तो 11 से 9 जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, और 7 से 1 जाएगा तो 6 बचेगा, और 5 बचेगा। अब इसको भी हमेशा हम लोग क्या करेंगे, 100 से ही करेंगे। अब 19 का स्क्वायर, अब देखिए मैंने बोला बार बार यही क्वेश्चन आ रहा है कि 19 का स्क्वायर, अब ये सब स्क्वायर याद करने की जरूरत है। क्या होता है, 361 होता है 19 का स्क्वायर। अब 361 आ गया। अब देखिए यहाँ पे 20 से
2 जीरो कट हो गया। अब 6 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे ये 3 को भी ऐड करना है। तो यहाँ पे देखिए 6 टू जा क्या होता है, 6 टू जा 12, 12 में 3 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 का 5, 1 इज कैरी ऑन, 6 6 जा 36 प्लस 1, 37 का 7, 3 इज कैरी ऑन, और 6 5 जा 30 प्लस 33, और ये क्या आ जाएगा, 61 आ जाएगा। तो आपके आंसर आ गए, क्या आंसर आ गए, 33756 यही आपके आंसर हो गए। ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान देना है कि एक एक स्टेप, छोटी छोटी गलतियां होने के बाद ही क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। आपको लगता है कि मैं सही कर रहा हूं लेकिन वो गलत हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे 3 को आगे ऐड करना है, यहाँ पे ये चीज ध्यान देना है कि प्लस किए माइनस किया। अब ऐसा नहीं कि अब यहाँ पे कंफ्यूज हो गए कि एक बार प्लस किए तो 600 तो आ गया, बेस लिया था 600 तो 600 हो गया, 600 हो गया। अब 19 को माइनस करें या फिर सम करें, फिर सम करेंगे तो 600 ही आएगा। तो ऐसा नहीं, एक बार प्लस कर दिए तो 600, एक बार माइनस कर दिए तो 562, बस। ठीक है, ऐसे आपको सॉल्व करना है। देखिए नेक्स्ट को एक और क्वेश्चन देखते हैं। प्रैक्टिस करते रहिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आसान हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक और लेते हैं, 361 का स्क्वायर। अब जैसे 50 वाले बेस पे हम लोग चलते हैं, इसको आपको सॉल्व करना है। तो ये देखिए एक इसके नियर बाई हो जाएगा, 350 का हो जाएगा ना। अब ये आपका बेस क्या हो गया, 350 हो गया। अब यहाँ पे याद रखेंगे क्योंकि 350 नियर बाई है, तो हम 300 नहीं लेते हैं, 350 ही। ठीक है, तो अब देखिए, तो हम 350 ही बेस लेंगे। अब देखिए इसमें 350 लाने के लिए मुझे क्या करना होगा, माइनस का 11 करना होगा और प्लस का भी 11 करना होगा। मतलब जितना हम लोग प्लस करते हैं उतना ही माइनस, और जितना माइनस करते हैं उतना ही हम लोग प्लस करते हैं। तो चलिए अब करते हैं। तो इसमें देखिए इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 350 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिए। अब प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 372 आ जाएगा। देखिए मैंने बताया, ऊपर भी बोला हूं कि आप बेस किसी भी चीज को लीजिए। जैसे बेस मैंने ए ले लिया, लेकिन बेस आप कोई भी लीजिए, लेकिन डिवाइड हमेशा हम लोग क्या करेंगे, 100 से ही करेंगे। और देखिए ये दोनों का जो हमने प्लस माइनस किया था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे 121। अब देखिए 10 से 10 कट हुआ, कट करने में भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब 10 से 10 कट हुआ, इसको कट कर दीजिए, 5 टू जा और 5 7 जा। अब देखिए 2 से ये भी कट हो जाएगा, 2 से इसको कट करेंगे तो 1 हो गया, ये क्या हो जाएगा, 17 हो गया। तो 8 टू जा 16 होता है और 6 टू जा 12 होता है, हो गया। अब 7 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए और इस 1 को ऐड कीजिए। चलिए एक बार बिना ऐड करके पहले मल्टीप्लाई करके लिख के तब मैं बताता हूँ। जैसे देखिए 7 6 जा क्या होता है, 42, 2 4 इज कैरी ऑन, 4 ऊपर लिखते हैं कैरी ऑन। ठीक है, अब 7 8 जा 56 प्लस 4 60 का 0, 6 इज कैरी ऑन, 7 1 जा 7 प्लस 6 क्या होता है, 13। ठीक है, अब देखिए इस वाले नंबर को लेकर के आते हैं। मैंने बोला कि इसमें एक यहाँ पे सिर्फ 2 ही डिजिट लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 21, और 1 को आगे वाले में सम कर देते हैं। इसको सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 0 आ गया, 3 आ गया, 1 आ गया। मतलब आपका 1,30,321 यही आपका आंसर होगा, 130,321। इसका आंसर क्या आ गया, 130,321। जब भी ऐसा होगा तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। तो अब किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, कैसा भी हो, चाहे वो जितना भी बड़ा नंबर हो, मतलब 999 से पहले, चाहे कैसा भी हो, 350 के करीब हो, 50 वाले के करीब हो या फिर 100 के करीब हो, आपको प्रोसेस यही यूज करना है। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए। यहाँ पे एक क्वेश्चन और बता देता हूं। जैसे मान लीजिए 786 ले लीजिए, कोई भी रैंडमली आप कोई भी नंबर लेकर के घर पे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 800 इसका बेस हो जाएगा। बेस क्या हो जाएगा इसका, 800। ये 750 नहीं जाएगा क्योंकि 750 से लगभग 36 आगे है और 800 से सिर्फ 14 पीछे है। तो मतलब अगर इसमें हम 14 को ऐड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 800 हो जाएगा, और माइनस 14 को कर दें तो क्या हो जाएगा। अब देखिए करके देखते हैं, 14 ऐड करेंगे तो 800, माइनस 14 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 772, और डिवाइड हमेशा 100 से मैंने बताया। और इधर क्या हो जाएगा, 14 को 14 से 196, 14 का स्क्वायर क्या होता है, 196।
टू जीरो से टू जीरो कट हुआ। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 टू जा क्या होता है, 16 में 1 को ऐड कर देंगे, 16 1 17 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, 17 का 7, 1 इज कैरी ऑन। अब देखिए 8 7 जा 56 प्लस 1 57, 5 इज कैरी ऑन, 8 7 जा 56 प्लस 5 इज 61, और ऊपर से क्या आ जाएगा 9 6, 96 था। 14 का स्क्वायर जब करते हैं तो 96 आता है। तो आपका आंसर क्या हो गया, 617796। इसका आंसर क्या आ गया, 617796। ठीक है। तो इस तरह से आप 2 डिजिट और 3 डिजिट के नंबर का स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं, और बहुत जल्दी। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ये सॉल्व करना आसान हो जाएगा। ठीक है। ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। ठीक है। कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच सके, जिससे कि आपको भी इसका फायदा हो सके और आपके फ्रेंड को भी फायदा हो सके। ठीक है। कमेंट और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।